दोस्तों, अगर हम 29 मार्च 2004 के दिन इंडियन क्रिकेट इतिहास का एक बहुत ही अनोखा दिन कहें तो शायद गलत नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये दिन काफी यादगार है, लेकिन सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं बल्कि दो कारण की वजह से, एक अच्छा एक बुरा। पहले अगर हम अच्छे कारण की बात करें तो ये था कि 15 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही इंडियन टीम के धुआंधार ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने इसी दिन पहले टेस्ट मैच में मुल्तान की धरती पर भारत की तरफ से टेस्ट मैच में पहला तिहरा शतक जड़ा था। इससे पहले भी 3 लोगों ने क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा किया था, पर उनकी पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि वो छक्का मारकर अपना तिहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। 375 गेंदों में 309 रन की पारी खेलकर सहवाग भारत की तरफ से टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए थे। ये तो बात हो गई अच्छे कारण की, लेकिन जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये दिन एक बुरे कारण की वजह से भी याद रखा जाता है। इस कारण में भारत के 2 ऐसे महान क्रिकेटर का नाम शामिल है जिनके पूरे करियर में उनका विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। एक को हम द वॉल के नाम से जानते हैं तो वहीं दूसरे को क्रिकेट के भगवान के नाम से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की। इंडियन टीम में सबसे शांत दिमाग के माने जाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इस तारीख को एक ऐसा विवाद छिड़ा था जिसकी चर्चा आज तक क्रिकेट के गलियारों में होती है। दरअसल मुल्तान के सुल्तान सहवाग ने तो 300 रन बनाए थे, लेकिन उसके साथ साथ सचिन ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी और शतक लगाया था। दूसरे दिन टी ब्रेक पर भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 588 रन था। एक तरफ सचिन तेंदुलकर 165 रन पर खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह 11 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक में सौरव गांगुली के चोटिल होने के कारण उस मैच में इंडियन टीम की कप्तानी कर रहे राहुल द्रविड़ और कोच जॉन राइट ने मिलकर यह फैसला लिया कि भारत की पारी को तब डिक्लेयर किया जाएगा जब दिन के खेल में 15 ओवर बाकी रहेंगे और सचिन को यह कहा गया कि वो अपनी डबल सेंचुरी इन बचे हुए ओवर्स में पूरा कर ले। सचिन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रेक के बाद अपनी पारी को रफ्तार दी और 35 बॉल में 29 रन बनाए, लेकिन जब सचिन 194 रन के स्कोर पर खेल रहे थे तब ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान टीम के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रमेश पवार युवराज और सचिन के लिए एक मैसेज लेकर मैदान में आए। उन्होंने कहा कि कैप्टन राहुल द्रविड़ का यह फैसला है कि ये ओवर इनिंग्स का अंतिम ओवर होगा और इस ओवर के बाद इनिंग्स को डिक्लेयर कर दी जाएगी। सचिन इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुए क्योंकि अभी भी दिन का खेल खत्म होने में 17 ओवर बाकी थे और मीटिंग में तो ये फैसला हुआ था कि जब 15 ओवर्स बाकी रहेंगे तब इनिंग्स को डिक्लेयर किया जाएगा। उस आखिरी ओवर की शुरुआत में सचिन नॉन स्ट्राइक पर थे और युवराज सिंह स्ट्राइक पर। युवराज ने पहले 3 गेंदों को डिफेंड किया, लेकिन चौथी गेंद पर वो बॉलर को एक आसान सा कैच थमाकर अपनी विकेट गंवा बैठे। युवराज का विकेट गिरते ही राहुल द्रविड़ ने इनिंग्स डिक्लेरेशन की घोषणा कर दी और सचिन तेंदुलकर जो 194 पर बल्लेबाजी कर रहे थे वो अपना दोहरा शतक लगाने से मात्र 6 रन से चूक गए। सचिन द्रविड़ के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि टीम मीटिंग में जो तय किया गया था उसके मुताबिक उन्हें 1 ओवर और बैटिंग के लिए मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला। इस इंसिडेंट के काफी सालों बाद छपी अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी सचिन ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि उन्हें सबसे ज्यादा निराशा इस बात की हुई थी कि टीम मैनेजमेंट ने यह नहीं सोचा कि अंतिम ओवर में उन्हें एक बार भी स्ट्राइक नहीं मिली। वहीं बात करें राहुल द्रविड़ की तो उनका इस मामले पर यह कहना था कि सचिन को पूरा समय दिया गया था अपना दोहरा शतक बनाने के लिए और डिक्लेरेशन का फैसला टीम के हित को देखते हुए लिया गया था। दरअसल पारी डिक्लेयर करके इंडियन टीम पाकिस्तान को यह मैसेज देना चाहती थी कि उनका इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने का कोई इरादा नहीं है। उस टाइम पे इंडिया के हेड कोच रहे जॉन राइट ने भी अपनी किताब इंडियन समर्स में इस मामले में टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, सचिन अपनी पारी बहुत धीमे आगे बढ़ा रहे थे और उनके हिसाब से राहुल द्रविड़ को इनिंग्स टी ब्रेक के समय ही डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी जब सचिन 160 रन पर बैटिंग कर रहे थे। हालांकि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने अपने इस बीच के तकरार को ड्रेसिंग रूम में ही शांत कर लिया और उन दोनों ने कभी भी मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पर आज तक जब भी सचिन से इस इंसिडेंट को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं उन्हें ये फैसला बहुत चौंकाने वाला लगा था और वहीं राहुल द्रविड़ आज तक ये मानते हैं कि उनका ये फैसला बिल्कुल सही था और हमेशा सबको खुश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को जरूर सब्सक्राइब करें।
जहां हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी नई और रोमांचक कहानियां लाते रहते हैं। कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है यहाँ कौन सही था।